आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हम आपके और सरकार के सामने एक बहुत ही अहम बात रखने जा रहे हैं। इस मैटर पर सबकी नज़रें आना, सबका अटेंशन आना बहुत ज़रूरी है। मिलकर हम इस मसले को वक्त रहते सरकार की नज़रों में ला सकते हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि गुलाब बाग बेस्ड एक सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद भट्ट ने गुलाब बाग में स्थित एक सरकारी ज़मीन पर इलीगल कब्जे का मसला हमसे शेयर किया। इस मसले को देखते हुए कि ये मसला कितना गहरा और गंभीर है, हमने इसे सबके सामने लाना सही समझा। इससे पहले कि हम आपको ये सारा मसला समझाएं कि आखिर हुआ क्या है, आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद भट्ट का क्या कहना है। मैं अब्दुल हमीद भट्ट गुलाब बाग में रहता हूँ। यहाँ पे एक जगह पे सरकारी लैंड है, ये इसका नाम है एरिया का रजबून। इस जमीन का लैंड का नाम है ब्रेटेन। जो ये कुछ ब्रोकर आए हैं जिन्होंने इसको बेचना चाहा, इसमें ब्लॉक इन्होंने लगाए हैं, ब्लॉक दे दिए हैं। 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ये लैंड गवर्नमेंट को नजर नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट लैंड है। जो ये लैंड 3.5 कनाल है, वहां पे ये 7 करोड़ का प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की। वहां पे 2 लाख से ऊपर ये 2 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत हो जाता है। उस हिसाब से आप देखिए ये कितना अमाउंट है। दूसरी बात कि ये जिस जगह पे है वहां हॉर्टिकल्चर लैंड है। अब ये हुआ, आप कोई बसने आया वहां पे, वो एकदम पॉलिथीन डालते हैं बाग में, तो दूसरा बेचारा बाग वाला बेचने पे मजबूर हो जाता है। मुझे नहीं लगता 1-2 साल में यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर लैंड रहेगा। हालांकि ये बैन है, उसके लिए मैं इंतजामिया से अपील करना चाह रहा हूं, इस पे कार्रवाई करे। अगर वहां नालाज थे, छोटे छोटे नाले थे, वो कहां गए? वो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट को, उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो कहां पे है? मुझे इस बात का अफसोस है, उन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की है। क्योंकि एक नाला भी नहीं है जो जिसमें पानी जाता था जमीन के लिए, वो कोई नाला नहीं है। उन्होंने ब्रोकर ने सारा बंद कर दिया है, बेच डाला है, पैसा कमाया है। अब जैसे कि आपने सुना कि इस वीडियो में अब्दुल हमीद भट्ट का कहना है कि रजबुन ब्रेटेंग गुलाब बाग में स्थित 3 कनाल और 16 मरले की ज़मीन खसरा नंबर 292, जो बेसिकली सरकारी ज़मीन है, उस पर कुछ लोगों ने 15 से 20 दिन पहले कब्जा किया। अब यहाँ कब्जा करने वाले सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन साइलेंट चोरों ने यही ज़मीन के कई हिस्से लोगों तक को बेच दिए। आज उस ज़मीन का हाल कुछ ऐसा है कि वो सरकारी ज़मीन विजिबल ही नहीं है, एक्सेप्ट कुछ हिस्सा ज़मीन का दिख जाता है जो बिकना अभी बाकी है। जो ये गुलाब बाग की 3 कनाल 16 मरले की ज़मीन सरकार की है, वो सिरे से ही गायब हो गई। यहाँ इस ज़मीन के 1 कनाल की कीमत 1.5 करोड़ तक या उससे ऊपर तक जाती है। अब सोचिए कि कुल इस ज़मीन की कितनी कीमत होगी। इस वीडियो में ही सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद का कहना है कि ये 7 करोड़ के आसपास का घोटाला है। दोस्तों, 7 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने कीमत वाली ज़मीन कैसे सरकार के नाक के नीचे से कब्जा कर ली गई। सरकारी ज़मीन है तो यहाँ इसका मतलब यही है कि ये 3 कनाल 16 मरले की ज़मीन, जिसकी वर्थ 7 करोड़ के आसपास की है, वो सरकारी ऑफिशियल्स के रेडार पर होनी चाहिए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, इनकी नज़रें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर होनी चाहिए, क्योंकि आखिर इनके संरक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। तो ऐसे कैसे इन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया? कहाँ है कंसर्न्ड ऑफिशियल्स? क्या किसी को पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते ज़मीन लूट ली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मिली जुली साजिश है? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो जाए और इतना ही नहीं, वही ज़मीन कई हिस्सों में अलग अलग लोगों को बेच दी जाए। जब भी ज़मीन का मसला होता है तो पटवारी, तहसीलदार जैसे कई अफसर अलग अलग लेवल्स पर लैंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस पर काम करते हैं। बिना इनके साइन के किसी ज़मीन से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ऐसे कैसे हुआ कि वो ज़मीन जो सरकार की ही है, किसी ने कब्जे में ले ली? डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुआ गुलाब बाग की इस सरकारी ज़मीन का? फिर वो ज़मीन आगे कैसे बेच दी गई? उस लेवल पर डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कैसे कंडक्ट किया गया? इस गड़बड़ी का क्या किसी को अंदाज़ा नहीं लगा?
नॉर्मली जब ऐसी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होता है तो घपला करने वाले उस ज़मीन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते समय किसी आसपास की लोकल ज़मीन का खसरा नंबर उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर चढ़ाते हैं और खरीदने बेचने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब किसी लोकल ज़मीन के खसरे नंबर की चोरी बिना पटवारी तहसीलदार जैसे अफसरों के बिना तो हो नहीं सकती। तो यहाँ मन में ये सवाल आता है कि आखिर कितने लेवल्स पर गुलाबबाग की इस 3 कनाल और 16 मरले की सरकारी जमीन की चोरी में ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। अब ये सरकारी जमीनें जिन पर कब्जा होता है, ये ज़मीनें इतनी होती हैं कि इन पर ऐसी चीज़ें या ऐसी फैसिलिटीज़ सरकार बना सकती है जिससे वहाँ के सिटीजन्स को फ़ायदा पहुँच सकता है। जैसे कम्युनिटी हॉल बनाया जा सकता है, रिक्रिएशनल पार्क्स बनाए जा सकते हैं या मिनी सेक्रेटरीट जैसी एक बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसमें कई डिपार्टमेंट्स के डिविजनल ऑफिसेस लोगों के इजी एक्सेस के लिए बनाए जा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है ऐसी सरकारी ज़मीनों के साथ, पर अनफॉर्चुनेटली किया क्या जा रहा है। अब जैसे इसी सरकारी ज़मीन पर इलीगली कब्जा हुआ तो फिर जब सरकार को किसी काम के लिए या किसी प्लान के तहत ये ज़मीन चाहिए होगी तो सारी मशीनरी को काम पे लगाकर या तो डिमोलिशंस होंगी या जैसे नालों पर इंक्रोचमेंट की बात सामने आने पर कई घरों के बड़े बड़े हिस्से गिराए जा रहे हैं, या अगर कॉम्पनसेशन के तौर पर खरीदी ही करनी होगी तो अपनी ही ज़मीन खरीदने के लिए अपना ही पैसा लगाया जाएगा। यानी सरकारी ज़मीन ही खरीदने के लिए या खाली करवाने के लिए सरकारी पैसा ही लगाया जाएगा। हैरानी की बात है पर सच है। आखिर सरकारी डिपार्टमेंट काम कैसे कर रही है, तभी इतने फंड्स अलॉट होने के बाद भी कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिलता। सोचिए कितने लेवल्स की वेस्टेज है, मैन पावर वेस्टेज, टाइम वेस्टेज, पैसे की वेस्टेज। अपनी ज़मीनें होते हुए भी काम के समय ज़मीन रेंट पर लेती है सरकार। दोस्तों कई डीसी आए और गए पर वो खास फायदा नहीं दे पाए सरकार को, पर हाँ अब यहाँ प्रेजेंट डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद से उम्मीदें हैं कि वो डेफिनेटली गुलाबबाग में बसे 3 कनाल 16 मरले की ज़मीन के घोटाले के मसले के नज़र में आते हुए कुछ करेंगे। कुछ दिन पहले ही उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसका जिक्र हमने भी किया था कि किस तरह वो श्रीनगर के हर तबके की आवाज़ और उनकी बातों पर गौर करते हैं। बस उसी तरह अब ये भी पूरी तरह से डीसी श्रीनगर पे ही है कि वो इस 7 करोड़ वाली सरकारी प्रॉपर्टी के घपले के मसले के नज़र में आते ही क्या करते हैं, करते भी हैं या नहीं, ये देखना है। दोस्तों एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम है कि ऐसे इश्यूज़, ऐसे गहरे और गंभीर मसलों का पता लगते ही सरकार तक पहुंचाना। अब इसके आगे क्या करना है ये हायर ऑफिशियल्स तक ही है। हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, मसला साझा कर सकते हैं, बाकी एक्शंस लेना तो बड़े अफसर के हाथ ही है। इसी पे सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद भट्ट का डीसी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी से क्या कहना है, ज़रा सुनते हैं। मैं गवर्नर साहब के इंतजामिया को गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जो कदम उन्होंने उठाए इसके लिए, जो ख्वाब है गवर्नर साहब का कि मतलब जितनी भी नाजायज तौर कब्जा किया गया है लोगों ने, वो मैं फ्री करा दूं। मैं गुजारिश करता हूं गवर्नर साहब को, इंतजामिया को कि ये लैंड जल्द अज जल्द फ्री कराए। ये 3 कनाल 8 मलराज है, 3.5 कनाल है। इसमें कोई भी इदारा बन सकता है, कल इसमें कम्युनिटी हॉल बन सकता है, चिल्ड्रन पार्क बन सकती है, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी इदारा गवर्नमेंट को जो बन सकता है। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद ये नजर नहीं आएगा यहां गवर्नमेंट लैंड था, क्योंकि जो इसकी कार्रवाई ब्रोकर्स जो है, जो बेच रहे हैं, जो इसकी कार्रवाई उन्होंने की है, उस तरीके से 1 महीने के बाद नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कार्रवाई हो जाएगी, आगे नहीं होगा इस तरीके का जो भी स्टेट लैंड है, गवर्नमेंट का जो लैंड है, उस पर कोई कब्जा करे, क्योंकि अभी ड्राइव इस पे किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नर साहब ने कराया इस पे। तो ये आगे उनको ये मैसेज है उन ब्रोकर्स को जिन्होंने ये काम आज तक किया है या अभी करेंगे। अगर ये होगा, ये फ्री होगा, ये आगे ये ब्रोकर ये नहीं करेंगे जो गवर्नर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रहे हैं। बस हम भी जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी और डीसी श्रीनगर से यही अपील करते हैं कि गुलाबबाग में बसे 3 कनाल 16 मरले की ज़मीन जिसकी वर्थ 7 करोड़ के आसपास की है, इसके इलीगल इंक्रोचमेंट की बात सामने आने पर जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए एक्शंस लिए जाए।
जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर वो चाहे पटवारी है, तहसीलदार है या कोई भी है, इनकी हरकतों की पूरी जानकारी के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए और इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा तय की जाए। वरना यही होगा कि आम आदमी का भरोसा सरकार से उठ जाएगा। ऐसे ही ऑफिशियल्स की हरासमेंट को झेलता रहेगा और साथ ही ऐसे ही सरकार की आंख में धूल झोंक कर धोखेबाज अफसर लालची लोगों की मदद करते रहेंगे और इलीगली सरकारी हो या लोकल प्रॉपर्टीज बेचते रहेंगे और उस जमीन को रिट्रीव करवाने के लिए सरकार इसी तरह पैसे खर्च करती रहेगी और वेस्टेज होती रहेगी। सबका साइकिल बिना रुके चलता रहेगा। इसीलिए लोगों का भरोसा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स पर बनाए रखने के लिए सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि और समय ना गंवाएं और इस लूप होल का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और सॉलिड एक्शन लें। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना समय गवाकर हमें फटाफट से फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और खबरों से 24/7 बने रह सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।